भाई कंट्रोल कंट्रोल। अभी सुपरस्टार बनेंगे और तब भाभी जी को इम्प्रेस करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हे प्रभु, हम ना लड्डू के भैया को किसी भी हालत में और ज्यादा डिप्रेस करना चाहते हैं। भाभी जी वो पहले से ही डिप्रेस है, आप इम्प्रेस कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। हमको और कोशिश करना पड़ेगा उनको इम्प्रेस करने का, जो लड्डू के भैया हमको पसंद कर पाए। लेकिन हम पसंद तो तभी आएंगे ना जब धुआंधार परफॉर्मेंस देंगे, और उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हमरे लिए बहुत जरूरी है कि लड्डू के भैया हमरी ओर आकर्षित हों। हाय दिया, इतनी रात को लड्डू के भैया कहाँ गए हैं? वे- मम्मी, ये मैड, ये क्या कर रही है अनु? तुम्हें मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए तुमने यार। हर बार तुमको चूटी काट के सपनों को दुनिया से वापस लाती थी, इस पर सोचा कुछ अलग ट्राई करती हूँ। जस्ट ट्राइंग समथिंग न्यू। हाउ वाज इट? कहाँ खोए हुए थे? मम्मी जी के ख्यालों में। व्हाट? यार जनरली ख्यालों में खोया हुआ था, मतलब आई वाज थिंकिंग कि यार लोगों की साइकिक कैसी हो गई है आजकल, एक जनरल बातें सोच रहा था मैं, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट जनरली पीपल। इन दैट केस वैभव, तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो। कैसे? मैं ना अपनी ग्रूमिंग क्लासेस में एक साइकोलॉजी का कोर्स स्टार्ट करने को सोच रही हूँ। तो उसके लिए ना मुझे केस स्टडी के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए। नो प्रॉब्लम, एक काम करो, तुम ये बताओ तुम्हारे प्रेफरेंसेस क्या हैं, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा सब्जेक्ट ढूंढ दूंगा। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो ना अपनी बीवी के प्रेशर के तले दबा हुआ हो। आई नो दिस मैन, आई नो हिम। जो ना अपने आप को बहुत बीवी का सताया हुआ है फील करता हो। दैट्स मी, यस आई नो हिम। और बीवी के डर से ना उसकी मर्दानगी ना दब जाती हो। एब्सोल्युटली, आई नो दिस और गाय। उसने जिंदगी में कुछ भी हासिल ना किया हो। That's me. और आई थिंक इतने फीचर्स काफी है सब्जेक्ट ढूंढने के लिए, राइट? आई मस्ट से कि तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, काफी पॉलिश हो गई पहले से। मैं समझी नहीं। तुम्हें सब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो सब्जेक्ट नजर के सामने है, वो हूं मैं। दैट्स मी। एक बात पे प्रकाश डालोगे तुम जरा, डालूंगा। कि मैंने तुम्हें कब दबाया है? मैंने तो तुम्हें लाइफ में हमेशा इनकरेज किया है कि काम करने के लिए, और उल्टा तुमने हमेशा इग्नोर किया है। मेरे कौन से ऐसे प्रेशर है जिसके तले तुम दबे हुए हो, जरा बताओगे? हमेशा तुम्हारे वर्क प्रेशर से दबा रहता हूं मैं, ये करो वो करो, सुबह से शाम तक तुम्हारे आगे पीछे घूमता हूँ। रियली? फिर वो मैं ना अपने आप को सुधारना चाहती हूँ। आई वांट टू बी परफेक्ट फॉर यू। तुम मुझे बताओगे कि आज सुबह से तुमने क्या क्या किया है? Well, I got up around kind of 8ish in the morning because आज मौसम बड़ा बेईमान हो रखा था और नींद बेईमान हो गई हमारी। मैं उठा, लेट उठा, लेकिन उसके बाद मैं दूध लेने गया और जब वहां गया तो सज्जन अंकल ने मुझे टोस्ट पे अच्छी सी मलाई लगा के खिलाया। तबीयत खुश हो गई, फ्रेश हो गई। आते वक्त भाभी जी से मुलाकात हुई, हमेशा की तरह हमने वर्ल्ड पॉलिटिक्स डिस्कस करी, स्पोर्ट्स डिस्कस किया, ग्लोबल वार्मिंग डिस्कस करी। मैं घर आया, घर में आके मैंने तुम्हारे लिए अपना वो कॉफी बनाई। हाँ। और उसके बाद तुमने कॉफी पी, चीला खाई और तुम चली गई ग्रूमिंग क्लासेस। उसके बाद मैंने टीवी खोला और फिर क्योंकि आजकल इंडिया इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज, मैं मैच देखने हाँ लगा। हाँ, राइट राइट राइट। फिर क्या हुआ? फिर चाचा आए, हाँ। कहने लगे आज मेरा मूड है सब्जी बनाने का, शलगम की सब्जी बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा बनाइए। उन्होंने शलगम की सब्जी बनाई, अरहर की दाल बनाई, चावल बनाए, और चाचा भतीजे ने बैठ के क्या जमा के सूता, क्या जमा के सूता। उसके बाद सूतने के बाद 2 घंटे के लिए मैं सो गया।
आओ, फिर क्या हुआ विभू? अब दिन तो खत्म हो गया होगा। नहीं नहीं, खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। फिर भाभी जी के हाथ की पकौड़ियाँ खाई मैं। भाभी जी के हाथ की पकौड़ियाँ खाने के लिए मैं किसी का भी खून कर सकता हूँ। That's so good, that's so good. विभू, आज के पूरे दिन में तुमने मेरे लिए सिर्फ एक कॉफी बनाई है और एक मूंग का चिला बनाया है, राइट? तो अपने आप को बीवी के प्रेशर के तले दबा हुआ हूं, ये कहना बंद करो। लाइट ऑफ कर दूं? अब कर दो। हे प्रभु, जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आज मिले इस मौके पर चौका लगवा देना प्रभु। अपना आशीर्वाद बनाए रखना प्रभु, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अरे भैया, ये लड्डू के भैया हाथ जोड़कर इतना रात को क्या बात कर रहे हैं भगवान जी से? आज आपके नहीं, थोड़ा भावनात्मक गहराई लानी पड़ेगी। आज आपके समक्ष एक प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं प्रभु कि आखिर आपने हमें क्यों पैदा किया? क्या जरूरत थी हमें पैदा करने की? भैया, अपने पैदा होने पर काय 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 बिदक रहे लड्डू के भैया। इंसान जब पैदा होता है तो माँ बाप की झोली को खुशियों से भर देता है, लेकिन हमारे पैदा होते ही खुशियों की झोली शर्मिंदगी से फट गई प्रभु, फट गई। अरे भैया, ऐसे ना ही बोलिए। हमेशा की तरह एक अहम सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिर हम किसकी पैदाइश है? किसकी? अरे भैया, ये क्या बोल रहे हैं? हमें मालूम ही नहीं है कि हम किसकी पैदाइश है। बचपन से लेकर अब तक यही सुनते आए हैं कि जुम्मन लाल हमारे पिता हैं। तो फिर ये पंडित रामफल का क्या कंफ्यूजन है प्रभु? क्या कंफ्यूजन है, नहीं पता। ऐसे काय रो रहे हैं? उनमें से एक आपके डैडू हैं। क्या बताएं प्रभु, हमारी जिंदगी एक मजाक बन के रह गई है। लोगों की नजरों में हम एक चुटकुला हो गए हैं। कोई कहता है कि हम पेड़ से टपका फल हैं। अरे किसके पेड़ से टपका किसका फल है? हमको लगता है पंडित रामफल का फल हैं आप। काहे कि आपका शकल उनसे मिलता है। हमें नहीं पता प्रभु, हमें नहीं पता कि हम किसके फल है, पंडित रामफल के या जुम्मन लाल के। और कोई तो ये भी कहता है कि हम किसकी बंदूक से निकली गोली है। आखिर हम किसकी बंदूक की गोली से फायर हुए कारतूस हैं? क्या बोले? हमारा जीवन एक मजाक बन के रह गया है। लोग हमारे धंधे का मजाक उड़ाते हैं। जब भी अंगूरी के डैडू आते हैं, हमारे कच्चे बनियान के धंधे का तिरस्कार करते हैं। क्यों प्रभु, क्यों क्यों? ऐसा कछु नहीं है। काहे ऐसा बोल रहे हैं? हम इतनी मेहनत से अपने धंधे को ऊंचाई पर ले जाते हैं, लेकिन किसी ना किसी लॉस की वजह से धंधा फिर नीचे आ जाता है और उसी तरह से हमारा हौसला नीचे गिर जाता है, क्योंकि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। कोई हमारे साथ नहीं है, हम अकेले हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है प्रभु। हम हैं ना लड्डू के भैया, हम आपका साथ देंगे हमेशा, मरते दम तक। हट!